मन की आवाज प्रतिज्ञा। कृष्णा जब सुबह सुबह अपने कमरे में प्रतिज्ञा को नहीं देखता है तो प्रतिज्ञा को चारों तरफ ढूंढने लगता है और अपनी अम्मा से पूछता है, ठकुराइन से। तो ठकुराइन कहती है कि लो अब तुम्हारा शुरू हो गया, पहले बचपन में मैं तुम्हें ढूंढा करती थी और अब तुम्हारी बीबी को ढूंढूं। यही मेरे पास भी बेटे बहू हैं और उनकी भी जिम्मेदारी निभानी है, केवल तुम ही नहीं हो। तो कृष्णा कहता है अब तो तुम्हें मौका मिल गया और तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गई। तभी कृष्णा चारों तरफ ढूंढता है प्रतिज्ञा को और वो टेरेस पर जाता है तो देखता है कि प्रतिज्ञा कपड़े धो रही होती है। तो कृष्णा कहता है कि चलो हमें तुमसे कुछ बात करनी है और तुम सुबह सुबह किसके कपड़े धोने लगी हो। तभी वो देखता है कि ये कपड़े तो इसके नहीं है और इतने में वो बुलाता है पियासिया को और पियासिया आकर कहती है कि हमें पता था कि आप हम पर ही गुस्सा करेंगे, इसीलिए हमने इनसे कहा था कि आप कपड़े मत धोइए, हमें दे दीजिए, लेकिन ये कहाँ मानने वाली हैं। तो कृष्णा कहता है आखिर ये इतने सारे कपड़े क्यों धो रही है और ये कपड़े किसके हैं। तो पियासिया बताती है कि ये कपड़े आरुषि की हैं और उसने ही प्रतिज्ञा को कपड़े धोने के लिए कहा है। अब कृष्णा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिज्ञा को खींचते हुए लेकर जाता है और सारे कपड़े उपड़े लात मारकर फेंक देता है और नीचे लेकर जाता है। उसके बाद से वो आरुषि को बुलाता है। अब आरुषि आकर कहती है कि क्या हुआ देवर जी। तो कृष्णा कहता है कि ऐसा है कि देवर जी और भौजाई का रिश्ता खत्म करो, ठीक है ना, और हम जैसा बात कर रहे हैं वैसा बात करो। और बोलो साली साहिबा, तुम्हें ऐसी क्या पड़ी है कि तुम मेरे पत्नी से कपड़े धुलवा रही हो। तो आरुषि कहती है कि इसमें अगर कपड़े ही धो दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हम इससे बड़े हैं और घर में ऐसे संस्कारी लोग तो होने ही चाहिए कि एक दूसरे के काम कर दें और एक दूसरे का काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो कृष्णा कहता है कि हर्ज है क्योंकि ये तुम्हारे कपड़े धो रही है, जब ये अपने कपड़े धो सकती है तो तुम भी तो अपने कपड़े धो सकती हो। तभी ठकुराइन कहती है कि तुम्हें औरतों के मामले में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कृष्णा कहता है कि ये औरतों का मामला नहीं है, क्योंकि जो मामला मेरी पत्नी से जुड़ा रहेगा वो मुझसे जुड़ा रहेगा और इसमें मुझे पता है कि ये तो कुछ बोलेगी नहीं और तुम लोग इसी का फायदा उठाते हो और जो मर्जी वो इससे करवाते हो और कहते रहते हो, और ये है कि कुछ बोलती ही नहीं है तो मुझे ही तो बोलना पड़ेगा। और कृष्णा की बात सुनकर अब आरुषि सोचती है कि इसे कुछ ऐसा कहूँ जिससे कि इसको चोट लगे और इसीलिए कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, पूरे घर में इधर से उधर डोलते रहते हो और पूरा दिन अपनी प्रतिज्ञा के पीछे लगे रहते हो, कोई काम वाम भी कर लिया करो। ये सुनकर कृष्णा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे अपने घर में कहाँ उठना है, बैठना है और कैसे काम करना है। और प्रतिज्ञा कहती है कि चलो छोड़ो कृष्णा, जाने दो, तो अपने कमरे में चलते हैं, लेकिन कृष्णा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो फ्रेंड्स और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।